मेरे को खुशी है, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, 1.25 महीने के अंदर मेरे को 15,000 वोट दी। मुकदमा तो मेरे पे दर्ज हुआ, तारीख भुगतता हूँ, अब इस महीने में भी है तारीख। मैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हम यहाँ बैठ के अब बात कर दे अमिताभ बच्चन की, सनी देओल की, वो कहाँ है, हम कहाँ है, लेवल देखना चाहिए। सर जी चुप ना, शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप ज्यादातर चेक करोगे, फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में दुनिया ने बहुत ज्यादा गंद मचा रखा है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, 50 छोरिया का ब्याह करा के दिखा दो भाई साहब, पहले इनकम देखी जाती थी, लड़का कमाता क्या है, सरकारी नौकरी करता है। अगर आप आ गए तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, वरना हमारे घर से बारात वापिस लौट जाएगी। राम राम, इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप, मैं आपके लिए स्वाति कादियान, और आज जो है एक ऐसी हस्ती तक आपने मिलवाऊंगे जो कि राजनीति में भी एंट्री होगी। और उससे पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल मीडिया पे आपने देखने रोज मिले थे, हरियाणा की राजनीति में उनकी धमाकेदार जो एंट्री है 2024 के विधानसभा चुनाव में हुई। और उस हस्ती को यानी कि हर्ष शिकारा की हम बात कर रही हैं हमारे न्यूज रूम में। आज हमने बुला लिए हैं हर्ष शिकारा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रूम में। और तालियों की गड़गड़ाहट मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट के लिए सब कर दें। तो सर शुरुआत जो है हम करवाएंगे, हमारे एडिटर विनोद लांबा सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर कौन सा सवाल आप सबसे पहले हर्ष शिकारा सर के लिए लेके आए हैं? देखो, शिकारा साहब से मौका मुझे चुनाव में मिलने का नहीं मिला, मैंने लगभग पूरा हरियाणा नापा था, और हरियाणा के बाद देखो ये शिकारा साहब स्वागत है आपका सर जी। तो मौका ये था कि भाई आपके जो मैं फॉलोअर देख रहा हूँ, फेसबुक पर 20 लाख हैं, इंस्टाग्राम पर 10 लाख हैं, यूट्यूब पर 10 लाख फॉलोअर हैं। फॉलोअर वाली वोट नहीं मिला करती। थोड़ा सा तीखी सवाल से शुरू कर देता हूँ। आप कहा करते थे ना, एक बड़ा डायलॉग है आपका, जो गरीब के बेटे ने टिकट नहीं मिला करती। अब मैं ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि आपका जो प्रदर्शन रहा, आपने एक बड़ी बखूबी लड़ाई लड़ी, बिना टिकट के निर्दलीय चुनाव लड़ा, और 15,000 वोट लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो उसके लिए आपको बधाई। लेकिन फिर मैं जो कंपेयर करता हूँ आपके इंस्टाग्राम और वो जो नंबर मेरे सामने आ गए, तो मैं कहानी तो यहीं से शुरू करूंगा। इतने फॉलोअर, इतने इन्फ्लुएंसर हो गए, गाने आपने बना लिए, तमाम चीजें आपने कर ली, 15,000 पे कहानी की कुकर रुक गई आपकी भाई। देखिए, चुनाव जो लड़ा है उसका जो टाइम था हमारा, वो टोटल 1.25 महीने का था। और 1.25 महीने के अंदर एक राजनीतिक बैकग्राउंड ना होते हुए, राजनीतिक परिवार से ना होते हुए 15 लाख वोट लेना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। 15,000 जी, क्योंकि टाइम कितना था सर, टाइम टोटल 1.25 महीने का था ना। उससे पहले राजनीति कोई समझ नहीं थी, राजनीति कोई टीम नहीं थी, कोई टीम वर्क नहीं था। और चुनाव जो है, चुनाव एक ऐसे पैटर्न पे लड़ा जाता है, फील्ड के अंदर आपका टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। जो भी पार्टियां होती हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, उनके नेटवर्क होते हैं पहले से ही गांव-गांव, तो उनको प्रचार करने में, उनको वहां तक पहुंचने में, वोटर तक 10% पावर लगती है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार होता, जो पहली बार ट्राई करता, जिसका बैकग्राउंड ही शून्य हो राजनीति को लेके, उसको 90% पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है। मेरे हिसाब से 15,000 वोट मेरे लिए 1.5 लाख के बराबर है। चलो जी, बहुत अच्छे। बिल्कुल 1.5 लाख के बराबर वोटा का जो आकलन है वो बता दिया। लेकिन राजनीति की बात करें सर, हरियाणा का जो अब विधानसभा आगे चुनाव- स्वाति ये जी। पूछ लेते हैं ना, पुरानी चीजें तो बहुत चीज होंगी, मैं पूछूंगा भी, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, कुछ तीखे भी होंगे। स्वाति सीधा पूछो कि अब आगे क्या? बिल्कुल, आगे की रणनीति क्या होगी 2029 के चुनाव की अगर हम बात करें तो यूं सवाल भी हरियाणा के लोग जानना चाहोगे कि 2024 में तो चुनाव लड़ लिया, आगे की क्या प्लानिंग है? जो लड़ाई अभी अधूरी रही उसको पूरा करेंगे। ये कह दे कि हर्ष शिकारा फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए? जी नहीं, मैं पॉलिटिशियन ना तो हूँ, शायद ना ही बन सकता। मैं आपको बता देता हूँ, मैं विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर बैठ गया, मैं पॉलिटिशियन तब भी नहीं बन पाऊँगा। मैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, जो चीज़ें मैंने देख रखी है, जो चीज़ें मैंने फील करी हैं, जो अनुभव मैंने इकट्ठा किया गली गली घूम के, पॉलिटिशियन मेरा मानना ये है किस्म से 90% पॉलिटिशियन नाम आते ही आदमी ये सोचते हैं कि चालू इंसान, मैं उस टाइप का नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ वैसा ही, जैसी स्वभाव मेरा, जो नेचर मेरा है, देसीपना है, मैं इसी टाइप का रहना चाहता हूँ। गए तो थे आप भी कहाँ पे? उसी राजनीति में जैसे आप गंदा बताते हैं। वहाँ से कहाँ बाहर निकले हैं, वो अभी भी वहाँ है। फिर गंदगी को साफ करने के लिए सर गंदगी में उतरना भी तो पड़ता है ना। तो उतरने गए थे आप, कितनी साफ करी आपने? आपने कांग्रेस वाले को हरवा दिया। मैंने कितनी साफ की कितनी नहीं, वो मैं आपके एक सामने। आकलन में मेरे इस सवाल का आप जवाब दे देना भाई। आपके करीब करीब 15,000 वोट निकाल दिए जाए जी। जगवीर मलिक साहब जो कांग्रेस से थे उनकी वोट निकाल दी जाए, और जो जीते थे भाजपा के वो तो मंत्री भी बन गए, तो ओवरऑल ये लगे कि कांग्रेस की जो लुटिया थी आप वाली विधानसभा में गोहाना में,
वो अर्चिकारण डुबा दी कांग्रेस की। फिर कांग्रेस टिकट दे देती, उनकी लुटिया चमक जाती। क्या जरूरत है, खुद ही डबू आ रहे हैं, टिकट क्यों नहीं दी? इसी पे मेरा सवाल ये भी हर्ष भाई कि जिस हिसाब से टिकट मांगी जाओ थी तो टिकट नहीं मिलने के कुछ कारण रहे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक मुलाकात की भी तस्वीर आपकी सामने आई थी। देखो, मिला तो मैं हाईकमान से भी था और कई बारी मुलाकात भी हुई थी। बड़ी चीज क्या है कि गोहाट जो है ना हमारे नेता में बड्डा में वह जिंदा रहे है। उनका बड़ा छोटा काल के बालक हैं, ये टिकट ले गए एमएलए बन के दे, तब मन्ना बोलन दे उड़े विधानसभा में, यह चीज उनको चुप है। तो वे ये सोचे हैं जो भी तुम्हारे पुराने घोड़े हैं इन पे क्यों ना दाव लाया जा। पुराने घोड़े पर दाव क्यों लावे, उसका कारण है धूप में उन तो ये कह दी ना 20 घंटे यहीं बैठना है, वहीं बैठेंगे, कहीं भी उठ के नहीं जाएंगे। यानी कि एक मानसिक रूप से गुलाम हो रहे हैं। हम ऐसी राजनीति पसंद नहीं करते, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब यूथ और युवा आगे आएगा। कई चीजें आपकी वायरल हुई कि भाई गरीब के बेटे ने टिकट नहीं मिला करा है, टिकट तो पैसे वाले ने मिला करा है। आपको टिकट का वादा किया किसने? तो आज खुलासा कर दो ना बड़ा वाला। देखो, बड़ी चीज ये वास्तविकता। और ये भी बता दो कितने हाइक तक गए थे? हाईकमान में तो जो सर अब पार्टी के जो दिग्गज जितने भी बड़े होते हैं, तकरीबन जहां तक आपकी एक संभावना होती कि कभी इनसे मुलाकात हो जाए वहीं तक पहुंचे थे। राहुल गांधी है सबसे बड़ी संभावना, सोनिया गांधी है उसमें सबसे बड़ी संभावना। सोनिया तो नहीं, बाकी राहुल तक जरूर पहुंचे थे जी। आश्वासन नहीं मिल पाया। देखो, उनकी तरफ से आश्वासन था सर। 47 ऐसे कैंडिडेट थे जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहते थे गोहाना विधानसभा से। अब 47 जो कैंडिडेट थे उनमें से कोई सबसे गरीब था जिन्होंने नेताओं के घर जी हजूरी नहीं करी, वो अकेला रस शिकारा था। बाकी जितने थे वे थे जिन्होंने 15-15, 20-20 साल जी हजूरी करते हुए होंगे, जिनका बड़ा जुगाड़ है, जो नेता मंत्रियों के बीच ही रहते हैं, उनके आगे पीछे ही घूमते हैं। शायद मेरी कमी यही रही होगी कि मैंने जी हजूरी करनी नहीं आती, कभी किसी नेता मंत्री के पीछे नहीं गया, किसी की रैलियों में शामिल नहीं हुआ, किसी के झंडे नहीं उठाए। तो आपको भाजपा के उम्मीदवार के जीतने और उनके मंत्री बनने की ज्यादा खुशी है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के हारने की ज्यादा खुशी है? क्योंकि आप कह रहे हो ना कि मेरी वजह से ही लगभग वो मान लिया जाए हार गए। मेरे को खुशी है, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। 1.25 महीने के अंदर मेरे को 15,000 वोट दी, हर गांव के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और आपको ये भी बता देता हूँ, मेरी वो विधानसभा है भी नहीं, ना होने के बाद किसी दूसरी विधानसभा से आप बहादुरगढ़ के हैं शायद? मेरी जो विधानसभा पड़ती है वो बहादुरगढ़ है। मेरा गाँव लडरावन है, जिला झज्जर, और उसके अंदर तहसील बहादुरगढ़ आती है। लेकिन मैं 16 से 17 साल मेरे को सोनीपत के अंदर रहते हुए हो गए। सोनीपत और गोहाना जो हल्का है वो दोनों एक दूसरे के टच में हैं, तो मेरी जो कर्म भूमि वो ज़्यादातर गोहाना ही रही है। अच्छा, इसलिए आपने गोहाना जो है विधानसभा चुनाव लड़ने खातिर जगह से ही मानी? हाँ, गोहाना तो भाईचारा अच्छा है। तो अरविंद शर्मा को फिर बधाई दी आपने, उन्होंने आपको बधाई दी? देखो, मेरा मानना है जो विपक्षी उसको सदैव विपक्षी ही रखो। नहीं, बधाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इस रणनीति का मैं पॉलिटिकल खबरें ज़्यादा कवर करता हूँ। एक चीज़ ये निकल कर आई कि कांग्रेस ने अगर अपने जो बागी हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वो बैठा लिए होते तो शायद वो प्रदर्शन ज़्यादा होता। कांग्रेस की सरकार बनते बनते चूक गई, क्योंकि जिस तरह की हवा जो लोग बनाई थी कांग्रेस वाली ने, और भाजपा वालों पर ये आरोप लगते हैं, भाजपा वालों पर सवाल उठाए जाते हैं। और आप लोग निर्दलीय जो भी कई लोग जो चुनाव लड़े थे, चाहे उचाना कला सीट की बात कर लूँ, गोहाना की बात कर लूँ, कि निर्दलियों का एक ऐसा दबदबा रहा कि बीजेपी ने उनको मैनेज करके ज़्यादा अच्छा कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ऐसा है सर, बीजेपी ने मैनेज नहीं किया है, ये सबके अंदर की भावना थी। सबका मकसद एक था कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी का काम अपने आप होता गया एक हट के कारण। जो टिकट वितरण था वो बहुत ही गलत था। मैं ये कहता हूँ, अगर हर्ष शिकारा को टिकट मिलती 10 सीट मैं ऐसी गणवा सकता हूँ जिसके ऊपर 2000 से 5000 वोटों का आंकड़ा मैं पर्सनली अपनी जो मेरा खुद का कैडर है उसके कारण बता सकता था। और कई सीटें ऐसी जो 2000, 3000, 2500 के अंतर से आ रही है कांग्रेस। पहले से ही मेरा आंकड़ा 3 तारीख की रात को ये था कि बीजेपी की 42 सीट आने लग रही हैं, 4 सीट निर्दलीय की आने लग रही हैं, और आप मान के चलो 3 सीट जहाँ तक है चौटाला पार्टी की आने लग रही हैं। मेरा आंकड़ा उस टाइम का था 36 से 37 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस की आएंगी। जो 42 सीटों की गिनती थी और निर्दलीय की, मेरे को कन्फर्म था, 99% कन्फर्म था निर्दलीय सारे के सारे भाजपा के साथ जाएंगे। अब ऐसा अब हैं वो भाजपा के साथ जाएंगे, 100% भाजपा सरकार आएगी। लोग वैसे ही अपने आप में ये सोच रहे हैं, अति खुशी मना रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, ऐसा था नहीं। इसी पे मेरा एक सवाल ये भी, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अगर आप जीत जाते तो आप किस पार्टी ने समर्थन देते?
अपना समर्थन तो कोई लेना देना नहीं था, विधानसभा के अंदर अपनी लड़ाई लड़ते। जी डपली होती, अपना राग होता। जी। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? मैं देख रहा हूं मेरी रिसर्च टीम में परविंदर भी हैं, अशोक भी हैं, आपने गाने भी बनाए हैं, 10 से ज़्यादा हरियाणवी गाने हैं, तर्ज पुरानी फेमस गाना है बाप तो बाप रहेगा, मारी पोयम सॉन्ग, समाज सेवी से राजनेता बने, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी है, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे, और एक और नाम है वो चुपता हुआ, इंटरनेशनल भाती भी कह देते हैं आपसे आजकल लोग जो आपके विरोधी हैं कि इतने भात भरे हैं, हर्ष चिकारा ने इतने भात भरे हैं कि इंटरनेशनल भाती हो गया है। सर जी, चुभना शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है। इंटरनेशनल भाती मेरे लिए कोई इसमें बुरी फीलिंग नहीं है। ये लड़कियां बैठी हैं, अगर मैं इनको बहन बोलता हूँ, ये मुझे भाई समझती, तो इसमें गलत क्या है? आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, वो टीवी देख देख के एक अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई लड़की उनको भाई बोल देती है तो शायद उनको चुभन होती आप होगी। उस टाइटल को लेते हो इंटरनेशनल भाती? मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, जो मर्जी बोल दो, क्योंकि विरोध मैंने इतना झेला, हरियाणा के अंदर शायद ही किसी ने झेला होगा। जो डांडा न्योली वाला है उसने तो गाना बना दिया। क्या गाना है परविंदर? एक बार मैं परविंदर को बताएगा लाइन, फिर शुरू करता हूँ। और गाना भी इतना बड़ा बना दिया ना आपकी एक एक लाइन के साथ, इतनी जो रील्स और मीम चलते हैं अपनी। परविंदर क्या है वो? हर्ष भाई, पहले आपकी शुरुआत हुई रागनी वाले स्टेज पे जाकर बैठी को, और उसके बाद फिर आपने गाने बनाने शुरू करे, गाने बनाए, काफ़ी कलाकारों के साथ भी काम किया। तो ढांडा नोली वाला जानते हो गया, हरियाणवी आर्टिस्ट है, तो उनने एक गाना बनाया था ट्रू, और उसका मैं अगर आप सर्च करें ना चिक्कारा, तो आपका नाम आवा है। लाइन के है उसकी लाइन में आपने बताऊं, गरीब की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किलो चून देकर मुंह पे कैमरा नहीं लाना चाहिए, मर्दा की जंग बीवी बच्चा पे नहीं आना चाहिए, तेरा अच्छा करे तेरे जुड़ेगा जरूर, छोरी ब्याह करो बात नहीं कराना चाहिए। दे दो जवाब। क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो परविंदर हमारा भाई है, वैसे तो बहुत प्यारा भाई है कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे के सामने हमारा विरोधी रहा है, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाता रहता है। आज से नहीं, आप पत्रकार साहब 10 साल से हमारे विरोधी रहे हैं। और अब बात आती डांडा न्यूली वाले भाई की, अच्छा कलाकार है, अच्छा काम कर रहा है, और उसने जो भी सोच समझ के जो लाइन बनाई है, शायद वो अच्छा होगा, हम गलत होंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, उसने जो कहा किलो चून देकर माइक नहीं हटाना चाहिए, पहली बात तो मैंने किसी को किलो चून या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी की नहीं है। जो ब्याह की उसने बात करी, मैं भाई को चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा, 1000 से ज़्यादा बहन बेटियों की हमने शादियाँ करवाई हैं। वे शादियाँ किसी के कारण से करवाई हूँ, किसी दूसरे की जेब से 10 रुपये सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको जानता नहीं है, निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भाई को ये बोलता हूँ, मैं भाई को पे प्राउड फील करूँगा, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, 50 छोरिया का ब्याह करा के दिखा दो, पर्दे के पीछे एक भी पोस्ट मत डालना, किसी के सामने कैमरा मत लेना, खाली यही है बता देना डिटेल की 50 लड़कियां मन में आई हैं। देखो, आप किसी के बारे में कोई बात मारते हो और बात पूरी करते हो, उन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बात मारना छोटी बात होगी, हम यहाँ बैठ के अब बात कर दे अमिताभ बच्चन की, सनी देओल की, वो कहाँ है, हम कहाँ है, लेवल देखना चाहिए। तो भाई ने जो बात मारी है उसका काम था एक गाने को पूरा करना, ना मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता। मन तो कल सुबह भी यो भाई के नाम लिया डांडा, इसके गाने पे रील गिर रखी है, और रात को मेरे हिसाब से केडी अपना भाई है, केडी के पे गिर रखी है। आप आना, कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, कंट्रोवर्सी ये स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ट्रेंड तो नहीं हो गया हरियाणा में? देख रहा हूँ पंजाबी सिंगर्स में भी चल रहा है, पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, फिर दोनों साथ मिल जाते हैं। पहले तो लड़ाई सी दिखाएंगे और बाद में फिर पैचअप हो जाएगा, राजीनामा हो जाएगा। भाई साहब, पहले इनकम देखी जाती थी, लड़का कमाता क्या है, सरकारी नौकरी करता है। आजकल पता क्या देखा जाता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, रील कितनी चलती है, व्यू कितने आते हैं। ऐसे ही होता है क्या? बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, होता है ऐसे? एग्री कर रहे हैं? तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक एक्सटेंड में वो फेक लड़ाई भी बनानी पड़ती है क्या? अब ये भाई है, ये बहन है, ये 4-5 लाइव आके हर्ष चिकारा को कुछ भी अपशब्द बोलने लग जाए, थोड़े दिन बाद ये मशहूर हो जाएंगे, मेरे साथी मिलेंगे, मेरे के साथी भाई के साथ समझौता हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ना, स्क्रिप्टेड है। ये मेरा मानना ये है, लोगों ने अपने करियर में बूम लाने के लिए अपने आप इसकी योजना बनाते हैं। कुछ ऐसी होती है 5% शायद नहीं बनाई है, मेरे पे लोगों ने बनाई है। सोच लो, नहीं बनाई है, पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं। कोई दिक्कत ही नहीं सर, खुली किताब से आपकी हुई, ओकेंद्र राणा से आपकी हुई, नितिन डबास से हुई, और इसके अलावा जो लिस्ट में, चलो हनुमान बेनीवाल के लिए तो आप प्रचार करने गए थे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं
ये 3-4 जो कंट्रोवर्सी हैं, और महम वाला सपना चौधरी वाला मामला भी काफ़ी बड़ा हुआ और उसमें तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। क्या करें सर, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं कहाँ हूँ। बॉबी कटारिया, उपेंद्र राणा, नितिन नवाज और जो उनके जो पति देव है, क्या नाम है, वीर साहू वाले महम में ओपन चैलेंज हो रहे, मैं गाड़ी लेके पहुंच रहा हूँ, तू गाड़ी लेके पहुंच। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? परमिंदर हुआ नहीं डिजिटल था। प्लेटफॉर्म पे काफी चर्चा का विषय जो है वो रहा था। और वीर साहू की अगर हम बात करें, सपना चौधरी के पति हैं, तो वे वीडियो बना के भी आपने चैलेंज करते हुए नजर आते कि मैम जो किसी का जो चबूतरा है उड़ा आजा भाई देख लांगे, तो उसका की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास खबर पहुंचती है, उनकी जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। सबसे पहली बात करते हैं बॉबी कटारिया की। बॉबी कटारिया के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। एक वो बहुत ज़्यादा है ना, जो पुलिस प्रशासन के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। पुलिस प्रशासन एक ऐसी चीज़ होती है, शायद हिंदुस्तान के अंदर पुलिस को हम आधे घंटे तक हटा देना, बाहुबली आदमी गरीब आदमी को उसी टाइम खा जाएगा। कोई भी आदमी सुरक्षित तभी महसूस करता है जब पुलिस रोडों के ऊपर खड़ी हो। सिर्फ उस चीज़ को लेके मैंने उसके लिए बोला था कि आप जिस चीज़ का मजाक बना रहे हो वो गलत है। उसके बाद नंबर आता है ये आपने जो 2-3 नाम लिए, इनसे तो आज तक कोई लेना देना नहीं। इनको मशहूर होना था, मशहूर होना, उपेंद्र राणा, नितिन नवाज, आज तक कोई बात ही नहीं है, मुलाकात भी नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात ही हो। क्या हुआ, 1-2 बार चलते। मासूम शर्मा हैं जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कमेंट करके लिख दिया था, लाडले कमा के खा ले, कमावे कैसे है, कुछ शायद ऐसे ही पूछा था। और अमित सैनी रोहतकिया, खाली ये नहीं है विरोधी है, अमित सैनी रोहतकिया बढ़िया सिंगर आजकल चल रहा है। ये कब से विरोधी हो गया मेरा? रिसर्च ठीक है मेरी जी, आपका दोस्त। मासूम भी मेरा दोस्त, अच्छा भाई है। कमेंट लिख दिया था कभी आपके लेकर? अरे सर, शाम के बाद वो थोड़ा अलग मूड में हो जाते हैं, लिख देते हैं, तो कमेंट का जवाब कमेंट से दे दिया, इसमें क्या गलती है? आप सारे जो लाइव है सूफी करते हैं क्या सर? आप जो जितने भी लाइव करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, सारे सूफी रहा करें कि आप भी किसी इन्फ्लुएंस में आ जाओ शाम हुए तो होते ही? सर जी, मेरे जीवन में मैंने आज तक किसी भी नशे के टेस्ट का नहीं पता। जी हाँ। सिर्फ अगर मैं किसी चीज़ को नशा समझता हूँ तो चाय, वो मैंने अभी पीनी शुरू की है लगभग 8 साल से, शादी के बाद से। तो मासूम शर्मा से कोई विवाद नहीं है आपका, सिंगर जो है? 1% भी नहीं सर। कमेंट आपकी किसी पोस्ट पे लिख दिया? मेरा विवाद किसी के साथ भी नहीं है। जो आप अभी वो सपना वाली बात कर रहे थे, वीर साहू वाली बातें कर रहे थे, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट ये थी, वीर साहू को पिता बनने पर, सपना चौधरी को मां बनने पर आर एस चिकारा की तरफ से हार्दिक बधाई। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का संविधान अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर कहीं ये तो कहीं कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि किसी को बधाई देने पे मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, और ना ही मेरे पास किसी की कॉल आई कि भाई तू आ जा, तेरे लिए समय रख रखा है। वीर साहू जो भी कर रहा था, जिनके लिए आदमी इकट्ठे कर रहा था, कहाँ से आ गया? ये गिरफ्तारी हुई है, तो आप उस पोस्ट को अभी भी चेक कर सकते हो सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा तो मेरे पे दर्ज हुआ, तारीख भुगतता हूं, अभी इस महीने में भी है तारीख, लेकिन मेरी जो पोस्ट है वो आज भी जो की त्यों है। ना ही तो मैंने डिलीट की है, ना ही मैंने उसको चेंज किया है। बुरा क्या लगा? मुकदमा दर्ज होने का कारण सिर्फ एक था। अगर आपको नहीं पता हो तो आज हाल का तो पता नहीं, सपना चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर की थी। उस वक्त बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। मुझे पता है, शायद मनोज तिवारी साहब के साथ दिल्ली में की थी और हरियाणा चुनाव से काफी पहले की थी। यहाँ शायद दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई थी उसकी। ये पिछले चुनाव की बात है सर। पिछले चुनाव बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। बड़ौदा उपचुनाव जो है उसमें ये आपके पत्रकार साहब परविंदर जी मेरा इंटरव्यू भी करके आए थे। वो चुनाव जो हारी बीजेपी, उसमें सबसे ज़्यादा जोर उनको हराने के लिए मैंने लगा रखा था, क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, हम बीजेपी से काफ़ी नाराज़ थे। तो जैसे ही आज की डेट में चुनाव हारते हैं, मैंने 6 आंकड़े बता दिए थे। जीतने वाले कैंडिडेट की जीत 12.5 से 15,000 वोटों से होगी। बालू की 12,500। चुनाव मैंने भी कवर किया था। वो चुनाव आपने कवर किया था, तो उस चुनाव का आप तक नहीं पहुंच पाए थे जब मैं। सर जी, वो इस चुनाव का इनाम था ये मुकदमा दर्ज कराना, और कुछ नहीं था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। इसके कंधे पे धर के मुकदमा दर्ज करा दिया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब निपट गया? नहीं, अभी चल रही तारीख। साहू साहब से पैचअप हो गया? मैं जिसके साथ जैसी बिगड़ जाती है, पैचअप क्या करना है। अमित सैनी रोहतकिया के बारे में क्या कहोगे? कैसा? बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा सिंगर है, बड़ा अच्छा नाम है। मैं तो ये चाहता हूँ परमात्मा ऐसे ही चढ़ती कला में रखे मेरे भाई को। आपने कहा कि वो भाजपा के इशारे पे अब अमित सैनी की भाजपा से बहुत बढ़िया बनती है, और सीएम साहब को तो अपना बड़ा भाई बताते हैं, तो अब तो कुछ मदद कर रहे होंगे ना आपकी? वो
देखो सर, ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ, गोहाना में मेरे खिलाफ में प्रचार करने के लिए आए थे अमित सैनी भाई। गोहाना विधानसभा में मेरे विपक्ष में प्रचार करने के लिए आए थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाईचारा खराब हो गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो है हमारे सीएम साहब, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशन है। अब सीएम के साथ आपके पर्सनल रिलेशन हो तो आप उनके साथ क्यों बिगाड़ोगे? भले ही आपका भाईचारा मेरे साथ कितना ही मजबूत हो, तो वो वहाँ अपना भाईचारा निभा रहे, लेकिन हमारा भाईचारा जो कल था वो ही आज है। मैं उस सवाल तक स्वाति अब तक पहुंच नहीं पाया हूँ। मैं अगर आपको एक नाम, एक संज्ञा से अगर बुलाना चाहूँ हर्ष चिकारा को, तो आप सबसे अच्छा उपनाम अपना खुद चूज कीजिए जो आपको दिया जाए, जो लोग आपको उस नाम उपनाम से पहचाने। मेरी माँ ने मेरा बड़ा अच्छा नाम रख रखा है, और उपनाम और शुभ नाम सब यही अच्छे हैं सर। उपनाम मतलब के करे हर्ष चिकारा, हर्ष चिकारा को राजनीतिज्ञ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इंटरनेशनल बाती भी है। मेरे हिसाब से आप जो बोल सकते हो, जो परफेक्ट वर्ड है वो मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप ज़्यादातर चेक करोगे, फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में दुनिया ने बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा है। एक लौता हर्ष चिकारा आपको ऐसा मिलेगा जिसकी उत्तर भारत के अंदर ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं, ये हैं गांव हैं, सब गांव के अंदर कोई ना कोई समाज सेवियों की आज के टाइम टीम मिलेगी जो ऑन कैमरा मदद करते हैं। वो अभी उस गाने की बात हुई थी डांडा न्योडी वाले की कि मुंह पर कैमरा नहीं लाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ उस कैमरा लगाने से फ़ायदा क्या होता है। हज़ारों बेटियों के घर बस गए। पहले अगर किसी गरीब के घर में जब शादी होती थी ना, उसके पिता को चिंता हो जाती थी तेरी बेटी जवान होगी, इसकी शादी कैसे करेगा। किस किस दायरे में किया आपने? ये संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान, यूपी। कितने बात भरे आप? अब याद नहीं सर, काउंटिंग करनी छोड़ दी, अपना काम करना है। कुछ भी अंदाजा तो होगा, 10, 20, 50, 100, 150 बात होंगे सर 161-62 होंगे, और लड़कियों की शादी होंगी 1057-58। इसका सोर्स ऑफ इनकम पूछ लूं? कुछ भी पूछ सकते हो सर, जो आपका मन करे ना, जो आपको ये लगता है। कहाँ से आता है? आपको QR कोड वगैरह आप छोड़ते हो उसी से आता है ये? आपको जहाँ ये लगे ना हर्ष चिकारा यहाँ फंस सकता है, वो पूछो। फंसना की बात आ जाए भाई, देखो आपके बारे में कई सवाल है। इंटरव्यू करने का पर्पस क्या होता है स्वाति? पर्पस ये होता है कि चीज भाई मौका पूरा दूंगा आपको, सवाल मेरे होंगे लेकिन जवाब सिर्फ आपके होंगे। जी जी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैंने छोटे बड़े सब मिला के राजनीतिज्ञ सबसे कर लिए, और माफी आपके पास मैं आ नहीं पाया, तो ये आप बेफिक्र रहो। सवाल मेरा कोई भी हो, मैं आपके जवाब में कोई नहीं घुसूंगा। इस पे एक सवाल ये बनता है कि भाई ये तो जो QR कोड है, सोशल मीडिया से पैसा आता है, वो कुछ बात भर देते हो, बाकी आपका काम चल जाता है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम को लेकर भी आपसे लोग सवाल पूछते हैं। अब जवाब किस चीज़ का देना है? पहले सोर्स ऑफ इनकम का। या सोर्स ऑफ इनकम में मैं आपको बता देता हूँ, मेरा आयुर्वेदिक दवाइयों का काम है, और पूरे विश्व के अंदर मेरी दवाइयाँ जाती हैं। और आपको बताऊं तो लगभग सैकड़ों बच्चों के करीब मेरे पास जॉब करते हैं उसी आयुर्वेदिक दवाइयों के काम में, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा जो घर का खर्च, घर का काम, गाड़ी घोड़ों का काम, या जो कुछ भी मतलब मेरी इनकम है, वो उसी चीज़ से निकलती है। उसी से निकल जी। अंदर काली गाड़ी का क्या मामला है? स्कॉर्पियो, उसका भी कोई सवाल उठ रहे? काली गाड़ी इलेक्शन में नहीं आई है? जी नहीं, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं आई। मेरी गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, शायद 2 साल पुरानी, लेटेस्ट मॉडल है। मेरी पत्नी के नाम है, मेरी पत्नी के खाते से है। 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। चलो एक जो समाज सेवा पर स्वाति, आप अपने सवाल तैयार रखना, मेरे 1-2 ही सवाल बचे हुए हैं, फिर आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। चिकारा साहब, एक सवाल ऐसा है, मैंने ना एक बादशाहपुर पे विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय, क्या नाम था उनका? राकेश दौलताबाद। उनका जो मॉडल था, मैंने 14 का चुनाव हरियाणा का कवर किया, इसी संस्थान जहाँ मैं बैठा हूँ। 19 का मैंने किसी और से कवर किया था, 24 का इसी संस्थान से मैंने कवर किया था। तो वो मॉडल राकेश दौलताबाद का शुरू हुआ था कि पानी के टैंकर, महम, जिस महम का आप जिक्र कर रहे हो, वहाँ जो बलराज कुंडू साहब हैं, जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, अब हार गए इस बार, उन्होंने बस चलाई। इलेक्शन खत्म होते ही उन्होंने बस बंद कर दी। और आपके जो मैं इंस्टाग्राम में सुबह शाम देखा करता हूँ, और उसकी रील्स को लेकर थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी है। मैं ज़्यादातर तो यूट्यूब और फेसबुक पे और अपने चैनल की खबरों पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। वहाँ बहुत से मीम आप पर लेकर भी बन रहे हैं। बात भरवाना था भाई हर्ष चिकारा भाई, और वहाँ गाड़ी गुप्ता शुरू हो जाती। ऐसी मीम बन रही है कि आप लोगों ने समाज सेवा इलेक्शन हारने के बाद, मैं उदाहरण भी दे दिया, खाली आपका नहीं दिया, बलराज कुंडू साहब ने भी बस बंद कर दी, तो क्या हर्ष चिकारा साहब ने बात भरने बंद कर दिए? ऐसी मीम्स में चल रहा है। चुनाव 5 तारीख का था सर, रिजल्ट 8 को आना था। 6 तारीख को ही मैंने बात भरा था भटगांव में।
रिजल्ट 8 को आया था, 9 तारीख को ही मैंने बेटी की शादी करवाई थी। और आज हम बैठे हैं, आज शायद डेट कितनी 7 होगी, 7 नवंबर। इस 9 तारीख को फिर मैंने एक बेटी की शादी करवानी है। 12 तारीख को 5 बेटियों की करवानी है जयपुर में एक साथ। अच्छा, जो मेरा काम था, जो मेरा सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था। जीऊंगा जब तक मेरा लक्ष्य यही रहेगा, मैं अपने जीवन में ऐसे ही जीता रहूं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे या भाजपा की तरफ जाने का रुख? कहीं जाने का रुख नहीं सर, अपना काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट। जी। स्वाति, अब अपने सवाल बिल्कुल, तैयार साथ कर में लो। जो है हर शिकारा तो सवाल नू भी करे जावा कि हर शिकारा अपनी तमाम वीडियो में नू कहते हो नजर आओ भाई, मेरा तो खुद का घर भी कोना किराए पर रहा करूं। और परिवार की बात करी जावे तो पत्नी जो है आपकी विदेश में रहे हैं, बच्चे भी हैं आपके। परिवार की अगर बात करें, माता जी के बारे में आप कुछ बीते दिनों की बात करें तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पोस्ट डालते हुए बुनियाद करते हुए नजर आवे। तो हर शिकारा के परिवार में अगर घुसने की कोशिश करी जावे तो हर शिकारा अपने परिवार को किस तरीके से जो है विस्तार से बताना चाहोगे? मेरी बेबे परिवार में घुसा था, पूरा घुसा कर। जो विदेश में रहा मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी मेरे दो रह रहा कर। लेकिन कनाडा में रहने की जो खबर है वो आया करे आपकी पत्नी। वो मेरी पत्नी नहीं है। बताइए फिर कौन है? आज का टाइम क्या हो रखा है, आप अगर यंग हो, आप यंग लड़की के साथ कोई फोटो भी डाल दो, 2 ही चीजों से जोड़ा जाता है, तो पत्नी होगी या गर्लफ्रेंड होगी। बहुत सारे रिश्ते हुए हैं, बुआ बहन बेटी काकी ताई। वह जो हुआ मेरे साले की वाइफ है जो विदेश में रहती है। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। मेरी पत्नी पीएचडी का आखिरी ईयर चल रहा है, अपनी पढ़ाई करती है, अपने बच्चों को संभालती है, घर से जुड़ी हुई है, साथ में बिजनेस करती है। अभी आपने बात बताई किराए के मकान में रहने की। किराए के मकान में सोनीपत सेक्टर 23 में मैं आज भी रहता हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि मेरा मकान खरीदने की औकात नहीं है। अब मैं 100 बच्चों को सैलरी देता हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो शायद मैं मकान तो खरीद सकता हूँ। बड़ी चीज ये है, मेरी जो भी पैसे आते हैं मैं किसी न किसी मदद में साथ के साथ उसको लगा देता हूँ, यानी कि मेरे पास वो पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। दूसरी बात ये है, अभी कुछ मददें ऐसी होती हैं, जो बातें हो रही थी जो ऑफ कैमरे की जाती हैं। 26 परिवारों को मैं पालता हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर अपना जीवन, अपना सब कुछ त्याग रखा है, अपना सारा का सारा जीवन जो मेरे लंगोटिया यार अपने साथ दे रहे हैं। अब वे मेरे साथ रहते हैं तो उनके बच्चों का लालन पालन करने की जिम्मेदारी भी शायद मेरी ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, कुछ मददें ऐसी होती है जो हम दिखा नहीं सकते और करते रहते हैं निरंतर। जैसे कि अब किसी थाने चौकी में मदद करनी पड़ जाए, कहाँ दिखाएंगे? किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वहाँ मदद करनी पड़ जाए। बहुत कम मददें ऐसी होती जो दिखा नहीं पाते, लेकिन वे करनी पड़ती हैं। तो ये जो खर्चे हैं ना, खर्चे बहुत बड़े होते हैं। उन खर्चों में जितनी जो कमाई होती है वो सारी की सारी इन्वेस्ट हो जाती है। और चुनाव में जो है आप नजर आए थे, चुनाव में तमाम जो पैसे की तो मान नहीं जाओ क्योंकि रुपया तो घना खर्च हो गया है। आपका कितना रुपया खर्च हो गया और आप जिस हिसाब तक कहो कि इन्वेस्ट तो हो ही नहीं पाता क्योंकि सारा लाग जावा है, तो उसका कुकर खर्चा आपने काटा? चुनाव में मेरा मानना यह है, मेरा खर्च नाम मात्र हुआ है। एक तो जितने गाड़ी घोड़े जो कुछ भी आते थे, सबके सब यार दोस्तों के अपने खर्चे से थे। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने मेरे से पैसे लिए हों। जो भी व्यवस्था थी वो मुफ्त में हो जाती थी। सब की सब रैली कर रहे थे, टेंट वगैरह जो थे वो भी टेंट वालों की तरफ से फ्री थे। इसके बाद गुस्से वाले वीडियो आए थे, आप ही के थे क्या कि भाई हारने के बाद 2-3 वीडियो आए थे या मीम बना के वो कुछ और किसी ने डाल रखे हैं? वो चुनाव के नतीजे आए थे कि भाई कोई फायदा नहीं है लगने का, मैंने देखा है, मैंने कंफर्म नहीं उनको लेके। चुनाव के बारे में मैंने एक ही रिएक्ट किया था कि 15,000 वोटें आई, सबका धन्यवाद है, जैसे मदद करते थे वैसे करते रहेंगे, उसमें कुछ अलग बात नहीं थी। अगर पढ़ाई की बात करें, क्योंकि हर शिकारा का जब सवाल आवे तो पढ़ाई के बारे में भी जाना जावे। एलएलबी कर रखी है आपने और साथ में आगे भी कोई पढ़ाई का आपका आगे? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लॉ कर रखी है और अभी सोच रहा हूँ एडमिशन लेने की दोबारा से। अच्छा जी बिल्कुल। और साथ में आपकी माता जी का भी मैंने जिक्र किया, जैसे कि आप बड़े भावुक तरीके से जो पोस्ट आपने डाली थी उनको याद किया था। तो अपनी माँ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हर शिकारा के बारे में सिर्फ उनकी माँ ही जानती हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी माँ के बारे में अपनी फैमिली को बता के थोड़ा ऐसे फील होता है कि हाँ अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ? शायद एक चीज़ हमारे वर्ल्ड में है जो मेरे को मेरी माँ से मिल रही है। मेरी माँ की जो याददाश्त है वो बहुत तेज़ थी। उसके बाद मेरी जो याददाश्त है, मैं 35 साल का हो चुका हूँ। 1992 से लेकर आज 2024 आ गया है, यानी कि इस 32 साल के जीवन में कोई शायद ही कोई मिनट या कोई घंटा ऐसा होगा जो बातें मुझे याद नहीं है।
ज़्यादातर बातें मुझे याद रहती हैं। 1700-1800 मेरे को फ़ोन नंबर याद है। जो जितनी किताबें पढ़ी हैं ज़्यादातर याद हो जाती हैं। मेरा जो बेटा है वो अभी दिसंबर में 7 साल का होगा, उसकी याद ऐसी है 1 साल से लेकर उसको भी हर चीज़ आज तक की पल पल की याद रहती हैं। तो ये चीज़ें मेरे को शायद मेरी माँ से मिली हैं और ये खून के अंदर ही हैं। हर्ष के बारे में एक और सवाल मुझे पूछना है। हर्ष क्या जातिवादी हैं, सिर्फ जाटों की बात करते हैं, या 36 बिरादरी 35 वर्सेस 1 वाले हैं, या 36 बिरादरी वाले? सर जी मैंने कहाँ जाटों की बात कर दी? पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ मैं। सर जी मेरे पास ऐसे लड़के हैं जिनको रहते हुए जॉब करते हुए 7-7 8-8 साल हो लिए और मेरे को यही नहीं पता इस लड़के की जाति क्या, इसका गोत्र क्या, कौन से खानदान से। मेरे को कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मेरे लिए मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्व समाज मेरे काम आता है, सब इंसान मेरे काम आते हैं। मैं किसी के काम आया हूँ या ना आया हूँ, क्योंकि शायद मैं उस लेवल पे अभी पहुँच नहीं पाया हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ। मेरे काम सब आते हैं, सबका मेरे पे कर्ज है, तो मैं जातिवाद में किस लिए घुसूँगा सर? मैं तो और क्लियरिटी ला रहा था। 1% भी नहीं सर। मेरी टीम के कुछ सहयोगी हैं, सोनू शर्मा है, अशोक हैं, जितिन है, रीमा है और भी इशिका है। आप लोग सवाल पूछो रहे हैं, आप बताइएगा, मैं माइक दूसरा दे दूंगा। सोनू से शुरू करते हैं। 15,000 वोटा में जिस तरह आपने लगा, आप तो को जनता ने साथ दिया, आपका भी ईवीएम को लेकर कोई सवाल है कि भाई 15,000 तो आ गए लेकिन हार गया आप? तो जिस तरह से कांग्रेस है या अपोजिशन ईवीएम ने कोस दिए, तो आपको तो वो बहाना था, तो आपने लगे कि वो बहाना चलेगा? देखो ईवीएम से मेरे सवाल जरूर रहते हैं, लेकिन गोवाना विधानसभा के अंदर मेरे को ऐसा 1% भी नहीं लगा। साफ सुथरा चुनाव था, अच्छा चुनाव था, अच्छी मैनेजमेंट थी। मेरे को ये लग रहा था कि चाह कर भी कोई ईवीएम पर किसी प्रकार का शक नहीं कर सकता। कई जगह से कुछ बातें आई हैं, मेरे वहाँ से भी आई हैं कि बैटरी 99% मिली है, 100% मिली, फुल चार्ज मिली है। उसका रीज़न था, उसका रीज़न क्या था? जब कोई मशीन ऑन नहीं होती ना, उसके अंदर कोई शिकायत आ जाती या कोई प्रॉब्लम आ जाती, सभी कैंडिडेटों को सामने बैठा के पूछते थे, सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो क्या दूसरी बैटरी लगा सकते हैं? मशीन की बैकअप के लिए साथ में बैटरी रखते हैं दूसरी, ताकि वो ना खुले तो उसको लगा सकें। वो बैटरी लगाएंगे तो बैटरी तो नॉर्मली बात है फुल ही मिलेगी। तो उसमें अब शिकायत किंतु परंतु क्या करना? मेरा मानना है हार जाते हो तो हार को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, आपको जो टिकट नहीं मिली कांग्रेस की तरफ से, तो आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं या हाईकमान से नाराज हैं उस चीज को लेकर? हम किसी से नाराज नहीं है भाई साहब। शायद उन लोगों ने सोचा नहीं था कि इनका कद इस लेवल का है। हाँ, अब उन्होंने जरूर सोचा होगा इनका कद इस लेवल का है। हर्ष भाई, आप अब इतने पॉपुलर हो गए, आपके इतने सारे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी, लेकिन थोड़ा भाई ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई? मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? नहीं ऐसे करके फिर आप इस ऊंचाई को छुए हैं, थोड़ा मुझे जानना है स्टार्ट कैसे हुआ ये? क्योंकि आपका जैसे कि मैं जीवनी थोड़ा पढ़ रहा था, बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, आपने बता ही दिया, मेमोरी को लेके आपने इतिहास वगैरह भी पढ़ा है। कैसे ये शुरुआत हुई वो थोड़ा जानना है। चुनाव तक तो आपका सफ़र सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से चुनाव तक आ गया, जो सफ़र रहा है वो थोड़ा जर्नी बताइए। शुरुआत कैसे की, क्या लगा आपको नहीं ये करना चाहिए, समाज सेवा में ही क्यों आए, फिर वहाँ तक नेता तक क्यों पहुँचना चाहे, वो थोड़ा जानना है। शुरुआत जो हुई, शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत हुई हमारे घर से। 1997 में एक ऐसा हादसा हुआ था, 11वें महीने की 2 तारीख को एतवार के दिन सुबह के 6 बजे मेरी माताजी चाय बना रही थी, हमारा मकान बन रहा था। दादाजी ऊपर से पीछे की साइड बैक में चल रहे थे, यानी कि पास में कोई खाट थी उसके ऊपर बैठने के लिए। वो खाट साइड में रहेगी, उनके चारों तरफ के ना ऊपर के दीवारें नहीं बनी हुई थी, वो सीधा मम्मी के यहाँ पे गिर गए, जिसके कारण मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होगी। मम्मी को लेके आए सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ पे ना तो बेड मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज का मुझे पता नहीं क्या हालात है, अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो एडमिट नहीं किया जाता था। साथ में उस टाइम पे 50,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी रकम होती थी। 50,000 रुपये किले की ज़मीन की कीमत होती थी। तो 50,000 रुपये प्राइवेट डॉक्टरों ने मांगे, वो भी नहीं थे, जिसके कारण माताजी की जो मृत्यु है उसी हॉस्पिटल के बाहर तड़प के हो गई थी। वे जो चीज़ें मैं देख रहा था, वे चीज़ें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने एक चीज़ देखी, उम्र भले ही कम थी लेकिन बचपन ने ये चीज़ें ज़रूर सिखाई, आपके पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, या तो आपके पास पावर हो या आपके पास पैसा हो।
तभी आप इस स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर कामयाब हो, वरना आपकी कामयाबी कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। जब वे चीज़ें देखी, उन हालातों से सीखा। हम 8 साल का अपने आप खाना बनाता था, अपने आप रोटियां बनाता था। कभी हाथ जल जाते थे, उस टाइम गैस चूल्हे नहीं होते थे। सब्जी बनानी नहीं आती थी। सब्जी तो शायद 14-15 साल का होने के बाद बनानी आई थी। तब तक अचार के साथ, चटनी के साथ गाँव में लासी मांगे अगर एक दूसरे के, तो लासी मांगने जाया करते। जब किसी का लासी मांगने जाते, कोई धमका देता, कोई दे देता। डेली के काम थे। मेरा छोटा भाई मेरे से भी 3.5 साल छोटा था। वे जो हालात थे, वह जो गरीबी थी, उससे मैंने ये सीखा कि गरीब आदमी का कोई नहीं होता। ये चीज़ें सीख सीख कर मेरे जीवन में मैंने एक बात सीखी थी, अगर कभी गरीब आदमी को तो टिकट भी नहीं मिलती। जी सर, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। फिर ये चीज़ें सीखते सीखते हम 2011-12 की बात है, 12 में मेरा सर्कल काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं सोनीपत अखाड़े के अंदर रहता था, सुबह स्टेडियम में, वहाँ पहलवानों के साथ सर्कल हो गया। वहाँ भी ये चीज़ें देखते थे। स्टेडियम के बाहर, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास गरीब आदमियों को देखते थे, तो वहाँ से मदद शुरू की थी, मिलजुल के। मेरा जुगाड़ नहीं था। शादियों में खाना वगैरह भी एकत्रित करने का कुछ था? हमने पहले शुरुआत ही ये की थी, किसी की शादी होती उसी दिन जो खाना बच जाता वहाँ से खाना लेके आते और उनको गरीब आदमियों में बांट देते। वो शुरुआत करते करते उन चीज़ों की आदत होगी। 2015 में सोशल मीडिया चलानी आई थी, 2016 में उसका दिखावा करना आया था, और ये करते करते आज 2024 आ गया। हीट ऑफ द मूवमेंट उस समय के साथ। जी। और साथ में मेरा सवाल आपसे एक यूँ है कि एक सवाल ले लेंगे इस बात की, बस 2 सवाल और यहाँ से बचे हुए हैं। इशिका हमारी टीम में है, सबसे यंग है। इशिका आप पूछ लो, स्वाति फिर उसका। हर्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप पॉलिटिशियन भी हैं, हरियाणवी सिंगर भी हैं, आपने बताया आयुर्वेदिक का आपका दवाइयों का काम भी है और आप इतनी लड़कियों की शादियाँ भी कराते हैं, तो इन कामों में से आपको कौन सा काम करके दिल को सुकून मिलता है? मेरी बहन, जब आप किसी घर के किसी गरीब की दर पे जाते हो और वो आपका इंतज़ार करते हैं और आपको ये बोलते हैं अगर आप आ गए तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, वरना हमारे घर से बारात वापस लौट जाएगी। मेरे हिसाब से इससे अच्छा सुकून किस चीज़ में मिलेगा? मेरे को मिलता है किसी गरीब की दर पे जाके उसकी मदद करके, उसका साथी बन के, सबसे अच्छा सुकून मिलता है। इसी में खुशी है, इससे अच्छा मेरे को कुछ लगता भी नहीं। हर्ष भाई, 2016 से लेकर 24 आ गए, ठीक है। सोशल मीडिया का आपने वो दौर भी देखा जब फेसबुक ज़्यादा एक्टिव था, फिर इंस्टाग्राम आया, स्नैप आया। ट्रोलिंग का लेवल भी चेंज हो गया है। पहले क्या था कि भाई आपकी फोटो पे लिख दिया, वीडियो पे आके कमेंट कर दिए। इवन लग एआई का भी आवाज जनरेट हो जाए। आप हो इस चीज का शिकार? साथ ही साथ में जैसे आवाज आपकी नहीं है फिर भी मीम बनने लग रहे हैं, गाली गलौच दिखाते हैं, फुटेज के साथ चेंज हो जाए है। तो मीम बहुत सारे बने हैं, लेकिन कुछ मीम लाइन क्रॉस करते हैं, तो उन्हें क्यों कर ट्रोलिंग ने क्यों कर कंट्रोल करो कि भाई ये तो बहुत ओवर हो गई ये चीज? सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की जो वास्तविकता सबसे कम चलाता हूँ, लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा चलाता हूँ। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इतना करता हूँ, पोस्ट डाल दी और उसको बंद कर दिया। देखता ही नहीं मैं कौन गालियाँ लिख रहा, कौन अच्छा लिख रहा, कौन बुरा लिख रहा। और पूरा करूँ जो सर को मैं गाड़ी वाली बात, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट है, आर्टिकल भी हैं कि हर्ष चिकारा के पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में कई करोड़ों के किले खरीद लिए। और बोला पहले तो बसा में जंतर मंतर आया करते, तो काली गाड़ी लेकर चला पत्रकार हो रहा है ये। भाई साहब को पता है, मैं जब जंतर मंतर पे आता था, जब भी काली स्कॉर्पियो थी मेरे पास, जब S11 थी, किसी ने बताई थी मुझे कि भाजपा वालों से मिली है वो गाड़ी। अरे सर, एक काम आप करवा सकते हो, आप पत्रकार हो, मैं आपसे विनती करता हूँ, बड़ी खबरें चल रही है हर्ष चिकारा को भाजपा ने 10 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, कम से कम वो पैसा तो दिलवा दो मेरा। मेरे तक तो पहुंचा नहीं, मेरे को तो पता नहीं कहाँ दिए। शर्मा को पता होगा, मंत्री जी को पता होगा, उनको फायदा होगा। अब उनके साथ हमारी बोलचाल तो है नहीं कि डायरेक्ट बात कर सके। पुरंदर, कोई सवाल और रह रहा है आपका? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ई सोशल मीडिया पर आप हो, ठीक है, समाज सेवी, हरियाणवी आर्टिस्ट थे। शुरुआत तो आपकी रागनी तय हुई थी, जहाँ तक मेरे याद है, रागनी गाया करते आपने। उसके बाद फिर लाइव आना शुरू हुआ, और सबसे ज्यादा आपका पहला मीम जो वायरल हुआ था, ओले हाथ में शेर का बटन उसने दबा दो, ठीक है। तो शुरुआत की ट्रोलिंग है, ईव की ट्रोलिंग, मैं उससे सवाल पाऊँ कि आप देखो रिएक्ट तो करो हो, आप तो कई बार गुस्से में किसी ने कमेंट लिख दिया, जिस तरह आप एक में तो कहना गरीब का बालक है, दूसरे में आप कहना गंडासा तक काट देंगे, ये भी तो होया है ना, आपने रिएक्ट तो करे है गुस्से में। वे हर चीजें अलग हैं, वे लाइव का हिस्सा है। वो जो आप कह रहे हो गरीब का बालक हूं, वह चीज एक अलग चीज का हिस्सा है, वो मुद्दा उस प्रकार का होगा। उससे दूसरा जो मुद्दा है वो गंडासा काटने वाली बात, वो किसान आंदोलन की बातें हैं, तो उनको है ना एक साथ जोड़ देते हैं।
किसान आंदोलन तो बदनाम भी बहुत हो गया। किसान आंदोलन के बाद जो तमाम जो किसान लीडर्स थे, हर्ष आप देखो तो सारे लगभग ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल बनाने का काम किया। इसमें सर मैं आपके साथ हूँ। आपने बोला किसान आंदोलन बदनाम बहुत हो गया, आप काफी लेट जागे हो, बदनाम बहुत पहले हो चुका था। मैंने कवर भी किया वो जी। बात ये है कि अब जब चुनाव के नतीजे नहीं आए उसके बाद ये अपना 2-3 किसान लीडर्स के नाम में शायद मैं भूल रहा हूँ इस समय, 2-3 किसान लीडर्स ने आके कैंप, गुरुनाम सिंह चडूनी है, बाकी लोग हैं, वो कह रहे हैं ऑन कैमरा आके कह रहे हैं कि हमने तो बना के दी थी पिच किसान आंदोलन के नाम पे, कांग्रेस उस पे आके खेले, चौके छक्के बनाए और सरकार बना जाए, कांग्रेस उसका भी फायदा नहीं उठा पाई। ये किसान लीडर्स ने खुद खुलासे किए हैं। देखो तो गुरुनाम जी जाने उन्होंने क्या सोच के स्पीच दी या क्या सोच के बोला होगा, लेकिन गुरुनाम जी ने खुद चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़के शायद 1100 कुछ वोट आए हैं, 1120 या 30। पंजाब में भी लड़ा था उन्होंने। उन्होंने पंजाब में भी लड़ा था और एक बारी टकैत साहब ने भी लड़ा था, शायद 4 से 5 हजार वोट आए थे टकैत साहब के भी। अब बड़ा सवाल ये है आपकी तो 15 आ रही है सर जी, मेरी गिनती नहीं है ना किसान, मैं कोई किसान लीडर नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, मैं सिर्फ बच्चा हूँ। जहाँ वो चलते हैं, जो दिशा निर्देश होता है, मेरे को लगता है ये लड़ाई अच्छी है और सच है, तो उसमें साथ हो लेते हैं। किसी और का आपका सवाल हो एक तो सवाल ये है कि जो खिलाड़ियों का जो आंदोलन है, खिलाड़ियों की जो मांग है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? जो अब जैसे विनेश है वो विधानसभा में पहुंच चुकी है, तो खिलाड़ियों में भी जो आपस में फूट होगी अब, तो उसने आपने क्या लगा, लड़ाई प्रभावित होगी या एक खड़ी की गई थी कांग्रेस की तरफ से? देखो लड़ाई जो थी, लड़ाई जेन्युइन थी, ओरिजिनल थी, मैं उस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ। लड़ाई में कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि झूठे आरोप थे। बात ये हो जाती है, कोई बड़ा इंसान होता है वो अपने रास्ते साफ कर लेता, अपने ऊपर आरोप तय नहीं होने देता, और जब कुछ इंसान ऊपर पहुंच जाते हैं तो जो उन्हीं के साथ उस लड़ाई में साथी होते हैं ना, शायद वो जेलियस फील करते हैं और इस कारण वो उन्हीं का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब विनेश फोगाट अगर कोई ये सोचता वो विधायक बन गई बाकी नहीं बने, उसकी स्ट्रगल भी देखनी चाहिए। ओलंपिक के अंदर जब वो जिस टाइम आ रही थी, वो सॉरी मतलब उसको बाहर निकाल दिया था 100 ग्राम वजन के कारण, उस टाइम पे भी हिंदुस्तान के अंदर एक पक्ष तो ऐसा था जो ये कह रहा था कि 100 ग्राम वजन नहीं घटा पाई, लेकिन उसकी हकीकत सिर्फ वो ही बता सकती है उसने वो रात कैसे काटी थी और एक पहलवान कहाँ से वेट को घटा के कहाँ तक लाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी उसकी जो कैटेगरी थी, वो अपनी से नीचे वाली कैटेगरी में लड़ रही थी, उसका वेट खुद की कैटेगरी में आना मुश्किल हो जाता था, और जिस कैटेगरी में वो लड़ रही थी उस कैटेगरी में लड़ने के लिए उसने जो आखिरी रात थी जिसमें उसने पूरी रात वेट लॉस किया, उसकी जो हालात थी उसने अपना ब्लड तक निकलवा लिया था, अपने बाल तक कटवा लिए थे। 100 ग्राम वजन नहीं आया तो ये उसकी गलती नहीं है, कई बार ओवरवेट हो जाता है। उस लड़ाई को अब बढ़ा चढ़ा के इस मारे दिखाया जा रहा है कि वो तो ऊपर पहुंच गया, हमारा क्या होगा, हम तो वहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं जो खुद के उन्हीं के साथी है ना, वो ही टांग खींच रहे, कोई और नहीं खींच रहा। हमारा सवाल ये है, जैसे कि आपकी जो शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे हुई, उसके वजह से भी आप समाज सेवा करते हैं, तो एक्चुअल सवाल मेरा ये है कि आपको पॉलिटिक्स में आने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? जैसे पॉलिटिक्स में लोग आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे लोगों की सेवा करना है, तो वो सेवा तो आप आज भी कर रहे हैं, तो अभी क्या क्यों लगता है कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना चाहिए? मैं जब मेरे घर के बाहर सुबह उठ के जिम के लिए वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ, मेरा टाइम सुबह के 6 बजे होता है, और 6 बजे ही मेरे घर के बाहर ऐसे हालात हो रखे थे, 35, 36, 40 इतनी महिलाएं लाइन बना के बैठी रहती थी, क्योंकि सबके फ़ोन उठा नहीं पाते, 1000 से ज़्यादा कॉलों की एवरेज रहती मेरे नंबर पे। वो इसीलिए इंतज़ार करती कि घर के बाहर तो निकलेगा। घर के बाहर जब मैं निकलता, मैं पूछता माता जी क्या करने के लिए आए, उन सभी के पास एक ही सवाल होता था कि मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है। तो मैं उनको बोलता था माता जी हम एक डेट में 1 या 2 लड़कियों की शादी कर सकते हैं, इतने बड़े नहीं है कि 35-35 या 40-40 लड़कियों की शादियाँ कर सकें। तो जिन 2 की हम शादी कर देते जो ज़्यादा गरीब लगती, उनसे अलग जो 38 महिलाएं और होती, वो हमारे से नाराज़ होकर अपने घर की तरफ गालियाँ देती हुई या कोसती हुई जाती कि आप भी उन नेताओं जैसे हो, इस वीडियो में दिखो हो, आपने कौन सा हमारी मदद कर दी, MLA MP का गए उनने कौन सा मदद कर दी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं चुभती थी, ये मेरे से नाराज़ होके गए, भले ही उन 2 लड़कियों की शादियाँ कर दी, सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि वो भी हमारे पास उम्मीद से आई थी। फिर यही सोचा अगर हमारे पास कोई बड़ा पद होगा तो शायद ये सभी नाराज होके ना जाए, हम सभी को मैनेज कर सकें, इसीलिए चुनाव लड़ने की सोची। किसी का सवाल है स्वाति, आप अपने सवाल तैयार कर लो, बताओ भाई किसी को और सवाल कोई रह गया हो तो कुछ पूछो। एक सर मेरा ही जवाब रह गया था, वो आपने बीच में रोक दिया था, किसान आंदोलन वाला।
किसान आंदोलन की मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी हकीकत क्या थी और उसके आगे पीछे का क्या था। हकीकत तो ये थी, वास्तविकता में किसान परेशान कल भी थे, किसान परेशान आज भी हैं, मुद्दा उनका सेम है आज भी। लेकिन जो आंदोलन को तैयार किया गया, आंदोलन तैयार कोई भी हो एक कैडर करता है, किसी भी चीज का हो। आम जमींदार कभी भी आंदोलन को तैयार नहीं कर सकता। वो कैडर जो था बड़ा अच्छा था। पंजाब से शुरू हुआ सर, पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब से होते हुए हरियाणा आया, बड़ा अच्छा कैडर था वो। उस कैडर ने अच्छे से मैनेज किया। लेकिन कुछ आदमी सरकार के होते हैं जो सरकार स्वयं उनके अंदर एंट्री करा देती है। अब एंट्री करा दी, आंदोलन लंबा खिंच गया। अब आंदोलन को खत्म कैसे करें, बात आ रही थी एंड मोमेंट पे, आंदोलन को खत्म कैसे किया जा सकता है। सहमत हूँ आपसे, हाथ से निकल गया था उस समय। जो यूपी चुनाव था ना, मेरा मानना ये है उसको कैच करने के लिए आंदोलन को खत्म किया गया था कि 3 काले कानून जो हमने वापस ले लिए हैं, किसानों की बात का हम समर्थन करते हैं, आप लोगों पर हम लागू नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म, किसान खुशियां मना रहे हैं। ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा। आप 13 महीने रोडों पे बैठे, इतनी साधते हुई, इतने 1000 करोड़ रुपए आपके बर्बाद हो गए, आपका समय बर्बाद हो गया। हुआ क्या है, सिर्फ एक बात कि जो काले कानून लगा रहे थे वे हमने वापस ले लिए। नहीं लगाते तो इसे कोई किसान का सुधार थोड़ी हुआ, फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा थोड़ी हुआ। बड़े जो चीज लानी थी वो रुकी बस। तो उस आंदोलन को उस मोमेंट में जो खत्म करवाने वाले थे या उठवाने वाले थे, वे स्वयं सरकार के ही हाथ थे, सरकार के ही आदमी थे, जिन्होंने 2023 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव को कैश करवा दिया। टिकैत साहब का नाम ले रहे हो? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सर। कोई एक इंसान, एक व्यक्ति विशेष ही थोड़ी हो सकता है, 2, 4, 5, 10 भी तो हो सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है, कई जगह चर्चा चलती है। मैं पुख्ता तौर पे मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं सीधा नहीं पूछ रहा। सर जी, मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं हमारे ताऊ जी हैं, वो आदरणीय हैं। मेरे क्यों इस चीज का वो। चलो स्वाति, आपके कोई बिल्कुल, सवाल एक हो? सवाल मेरा नू कि हर शिकारा जो बहुत बढ़िया काम करा है, चाहे वो बात बढ़ना हो, ब्याह कराना हो या किसी की मदद करना हो, लेकिन जिंदगी में कोई एक ऐसा काम आपके हाथ हो गया हो जिसका आपने पछतावा हो, खराब माटी जिसने कह दे भाई कि तो गलत कर दिया मैंने, इस चीज का खेद रहोगा। भगवान ने बचा रखे हैं इब्ती तो। और अच्छे कार अच्छा काम करे, इस बात पे एक बात याद आएगी सर। एक गांव के अंदर वोट मांगने जा रही है, कैंपेनिंग के दौरान एक बुढ़ी आई बार, बोली बेटा काम बहुत बढ़िया करे है। मैं बोला फिर की कमी रहेगी ताई? बोला वोट ना देंगे तू तो जब भी करेगा लोगों की सोच हो रही थी ये। और एक गांव के अंदर एक ही परिवार की 12 बेटियों की शादियां करवा रखी मैंने। कम से कम मेरे हिसाब से 12 वोट तो आनी चाहिए, एक भी वोट नहीं आई। दुख नहीं है, दुख इसलिए नहीं है, मन ने तो मेरी जिम्मेदारी पूरी करी ना। वो लोगों की मानसिकता सोच है। एक नुहू, मेवात और राजस्थान में भी कुछ आप कहिए, क्योंकि जो पूरा आपका मैंने ट्रेंड निकाला है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। पूरा हरियाणा में तो है ही आपकी फैन फॉलोइंग, और खाली गोहाना में होती तो 15,000 नहीं आती, 55-60,000 आती। ये बाकी जो विधानसभा के लोग हैं वो भी है। नू मेवात को लेकर, राजस्थान को लेकर कुछ कहें? देखो, नू मेवात के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक कहावत है अपने हरियाणवी में, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। सोनीपत हम रहते हैं, वहाँ की जनता हमारे को देखती है, उनके बीच में रहते हैं, तो उनको हम ऐसे ही लगते हैं, यही ना घूमा है डेली। और नू मेवात की तरफ जब जाते हैं तो उनको हम कभी कभी दिखाई देते हैं, तो शायद उन लोगों का जो प्यार प्रेम है वो ज़्यादा रहता है। राजस्थान में और ज़्यादा रहता है। राजस्थान की एक खास बात है, मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा इज्जत और सम्मान करना शायद ही किसी को आता हो। और हरियाणा वालों को क्या मरोड़ निकालनी सबसे ज्यादा आती है? एक इस चुनाव का ना आकलन जो कर रहे हैं ना, गर्दन का सरिया। सुनना, सवाल सुनना भाई। 40 के करीब इसमें फर्स्ट टाइमर आए हैं, युवा आए। अशोक और सोनू में ठीक हूँ शायद, 40 फर्स्ट टाइमर है ना रिसर्च टीम में, फर्स्ट टाइमर जो पहली बार विधायक बने। इस बार किसी भी पार्टी का कोई हो, और आपकी सोनीपत बेल्ट में तो कई सीट पे ऐसे हमने देखा, ओवरऑल ये नजर आया। और अभय सिंह चौटाला जैसे भी हार गए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे नेलो का हो या जेजेपी का हो। दुष्यंत चौटाला भी 7-8 हजार वोट ले पाए। इस चुनाव में ये हुआ है कि किसी का कोई भी जो घना बड़ा मुखिया बना करता था या घना पॉपुलर था, 4 बार का 5 बार का विधायक था, ऐसे बहुत चुनाव हारे इस बार। कहने का मतलब ये एनडी चौधरी है, मरोड़ काट दी। चौधरी किसी भी समाज का हो किसी भी हल्के का हो। इसका कारण ये रहा है सर, लोग बदलाव चाहते थे, उनको पार्टियों के बदलाव से मतलब नहीं था, उनको मतलब था अपने कैंडिडेट से, आप अपनी विधानसभा से। लोग सीमित रहे हैं अपनी विधानसभा तक।
अब लोगों की सोच तो विधानसभा तक रहेगी और उसके ऊपर की जो सोच थी वो सोच दो जगह बट गई। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था सरकार बनाना, सीधा साफ सुथरा, क्योंकि उनके जितने फैसले लिए जाते हाईकमान से, सीएम बनाएगा हाईकमान, मंत्री बनाएंगे हाईकमान, टिकट देगी हाईकमान। अब कांग्रेस की बात आती है तो उसमें अपने आप में गुट हो जाते हैं बहुत सारे। कांग्रेस को बीजेपी से दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस को कांग्रेस से ही दिक्कत थी। शैलजा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। शैलजा जी मेरे हिसाब से चुनाव के फर्स्ट में लगभग 15 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकली, 12 दिन नहीं निकली। अब उस चीज का मेरा मानना है बहुत ही बुरा असर गया है। चुनाव हार का सबसे मुख्य कारण वो रहा है, जो अपना दलित वोटर था वो ज्यादातर बीजेपी की तरफ मूव कर गया। अगर वो स्टैंड लेती, वो खड़ी होती। उसका आरोप हुड्डा साहब पे लगता है कि भाई हुड्डा साहब ने सारी अपनी चलाई और जो जो टिकट उनको मिलनी थी वो भी नहीं मिली। उकलाना को लेके, नारनौत को लेके 2 टिकट भी उनको रोक दी गई थी। सर जी कहीं ना कहीं मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, टिकट वितरण तो सबसे मेन और अहम ही रोल था। अगर टिकट वितरण सही होता शायद कांग्रेस की 76 सीटें भी आ सकती थी। बदलाव सब चाहते थे, लेकिन बदलाव का जो अंजाम है वहां तक नहीं पहुंच पाई। चलो अब बन गई, अब नायाब सरकार के बारे में तो कुछ बोल दो। उनकी मंत्रिमंडल भी बन गया, जिसको मंत्रियों में जगह मिलनी थी, युवा चेहरे भी हैं, पुराने भी हैं, और जिस विधानसभा में आपने चुनाव लड़ा वहाँ मंत्री आ गए हैं। मंत्री साहब अब दिखाई नहीं देंगे 5 साल तक, ये मेरा वादा है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अच्छा जी, अगले चुनाव में मिलेंगे 2029 में। और आपका जो पहला सवाल नहीं, जवाब ये होना चाहिए कि ये बात सच थी, दिखाई नहीं दिए 5 साल तक। के बाद जवाब दूंगा ना, अभी तो रिकॉर्ड करके रखूंगा। हाँ, अभी आप रिकॉर्ड करके रखो। नायब जी जो हैं, मेरा मानना ये है हाल फिलहाल तक अभी तक ऑल ओवर अच्छे फैसले ले रहे हैं। अब 5 साल काफ़ी लंबे होते हैं, 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर आप किसी सरकार का आकलन नहीं कर सकते। और किसानों के हक के लिए शायद ना तो पहले फैसले लिए गए थे, ना आज लिए गए हैं, क्योंकि किसान सामूहिक रूप से एक नहीं है, ना एक कभी थे ना एक होंगे। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है सर, हर एरिया में एक अलग चौधरी हो जाता है, और वो जो चौधरी होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। कौन बड़ा चौधरी है? कौन बड़ा चौधरी है? तब तक इनका चौधरी एक नहीं होगा, इनका संगठन एक नहीं होगा, तो इनकी ताकत का एहसास सरकार को क्यों होगा? सरकार को इनको एक करने की क्या जरूरत है? सरकार अपना कार्य कर रही है। अभी भी हाल फिलहाल कैथल के अंदर शायद 60-70 किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, फसल जलाने के लिए, पराली जलाने के लिए। धुआं खाली किसान एक दिन ही करता है, 364 दिन तो हरियाली देता है ना। और ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियां ये धुआं फैलाती, इनके ऊपर तो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपने कहा कि कुछ काम तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन किसानों पे थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए सरकार को। किसानों के प्रति 1% भी काम नहीं, बाकी सबके लिए अच्छे काम है। चलो जी। गोहाना विधानसभा में जो है आपने लोगों के बीच आप पहुंचे, 1.5 महीने थी, आपने जो है हर घर के दरवाजे पे आपने पहुंच के लोगों की समस्या जो है वो जानने की कोशिश करी। गोहाना विधानसभा में इसी 2 बड़ी कौन सी मेन समस्या जो आपने मिली है, अगर लोगों के बीच में पहुंचे कि भाई यू काम तो जरूर करवाना पड़ेगा, अगर तू विधायक बने हैं या आप विधायक नहीं भी बने हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हो नायब सरकार से कि ये काम तो गोहाना में जरूर होने चाहिए? कैमरे से मैं सीएम साहब को एक संदेश देना चाहता हूँ। गोहाना विधानसभा के अंदर 62 गांव आते हैं, उन 62 गांव के अंदर से 30 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पीने का पानी नहीं है। पीने के पानी की सुविधा की जाए, जल है तो जीवन है। दूसरी जो है वो 40 गांव ऐसे हैं जिनकी गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियाँ समुंदर बनी हुई हैं, गंदा पानी जो है, नालों का पानी जो है वो गलियों के अंदर भरा रहता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। हाथ जोड़ के की विनती है, इन 2 कामों पर जरूर ध्यान दे, संज्ञान ले। एक तो पीने के पानी की सुविधा की जाए, साथ में जो पानी की निकासी है उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। एक तो मेरा एक सवाल ये है भाई साहब कि आपने अपनी खुद की हार का तो दुख होगा, सीधी बात हर आदमी होता। आपको कोई और ऐसा उम्मीदवार है जो हरियाणा में जिसकी हार का आपने भी दुख है भाई वो आदमी तो जीतना चाहिए? ऐसा आदमी अंबाला से वो लड़की थी चित्रा, हाँ, बड़ी अच्छी मेहनत कर रही थी, बड़ी अच्छी लड़की थी। तो मतलब अभय सिंह चौटाला का आपको कोई दुख नहीं है? किसानों के लिए इस्तीफा भी दिया, आपके साथ संगठन में भी रहे, मतलब किसानों की लड़ाई लड़ी, तो उनका आपको ज्यादा दुख नहीं? बड़े भाई साहब, वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उनके दादाजी क्या थे? बड़े राजनेता। उनके पिताजी क्या थे? बड़े राजनेता। वो क्या है? बड़े राजनेता। उनके लड़के क्या है? वो भी अब राजनेता बन गए हैं। तो उनकी तो ये एक पारिवारिक वो हो गया ना, राजघराना।
उनके हार से दुख, उनके लिए हार जीत मायने नहीं रखती। तरह सरवारा के पिता भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो अपने दम पे जो उन्होंने ताकत दिखाई है वो बड़ी चीज है। अब कोई निर्दलीय चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे, उनका तो कैडर है ना, पार्टी है। चलो तो भाई ये खत्म करते हैं एक सवाल इंटरव्यू। मेरा आखिरी और हर्ष शिकारा जो है वैसे तो मदद करते हुए नजर आवा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम देखे हैं तो लोग जाने ही आपने, लेकिन फ्री टाइम में हर्ष शिकारा जब मीडिया के सवालों से घिरे हुए, अब अगर हम बात करें तो फ्री टाइम में वह क्या करे हैं? अगर कैमरे न बंद कर दे हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कोई तस्वीर ना डालो, कोई वीडियो ना फिर डालो, ये तो फ्री सोचते हैं टाइम कि अगली बार कैमरे पे कैसे आना है। सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, और 10 बजे के बाद अपनी जो भी एक्टिविटियाँ हैं पूरे दिन की वो शुरू हो जाती हैं। 4 घंटे में, अगर ट्रैफिक में हूँ, सफ़र में हूँ, गाड़ी में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं 24 घंटे के अंदर से 4 घंटे स्टडी ज़रूर करता हूँ। साथ में मेरी अगर कोई बुरी आदत है या अच्छी आदत है, मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है। समय कैसे, मेरे को रेस्ट करने के लिए मात्र 3 या 4 घंटे चाहिए 24 घंटे में से। मेरी जो नींद है वो, मैं सोने की टाइमिंग लगभग 1 बजे होती है, और 1 बजे जो टाइमिंग होती है 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ लेता हूँ। मेरा सिर्फ वो टाइम रेस्ट करने का है, बाकी जितनी जो भी एक्टिविटी है मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष शिकारा साहब आपका हमारे साथ आने के लिए। न्यूज़ रूम में तमाम लोगों ने सवाल पूछे, एक क्लोजिंग रिमार्क जरूर दूंगा। मैंने आपके वीडियोस कुछ देखे थे, तो ठीक है इसके लिए कि भाई मुझे मौका उस बेल्ट पे ज़्यादा जाने का नहीं मिला चुनाव में, वरना निश्चित तौर पे कैंडिडेट के तौर पे मैं आपको कवर करता, उसके लिए माफ़ी। और ओवरऑल जो इंप्रेशन था, मुझे लगता था कि हर्ष शिकारा बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और बिल्कुल हरियाणवी एकदम धक चला है। आप में ठहराव भी है आपकी इन बातचीतों के साथ, और एक विज़न भी नज़र आया। सवाल तमाम तीखे थे, और कई राजनेता मैंने चिढ़ते हुए देखे हैं। 20 साल का मेरा लगभग करियर हो चुका है। आप किसी सवाल से चिढ़े नहीं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी, आपका भी धन्यवाद।